वही जो हमारे सहस्त्रार्थ पर बैठा हुआ है उस शिव को जलाना। उसी शिव से छोटे 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 तार जो है बहुत पतले एकदम बारीक तार सभी का परमात्मा से जुड़ा हुआ है और परमात्मा से ये आत्मा संचालित हो रहा है और इससे ये पांचों तत्व पूरे शरीर में चल रहे हैं जिसके अंदर सारा कार्यक्रम हो रहा है। तो यही कमल का फूल है, वह शिवलिंग के सबसे ऊपर का छोड़कर एक कमल का फूल है और उसी फूल के ऊपर वो मणि है जिसको आत्मा कहा जाता है। तो ये तो ध्यान की क्रिया है शिव के शिष्यों को ध्यान की जरूरत नहीं है, मगर दिखलाया वो गया है कि वही आत्मा है। अब वो आपको मानसिक रूप से वहां तक पहुंचना है। यहाँ से वहां पहुंचने में इतना बरस लग गया और हम नहीं पहुंच पा रहे। मैंने एक तो गीता का दूरी नहीं है हम में और आत्मा में, लेकिन पहुंच नहीं पा रहे। जैसे मन को परमात्मा की ओर देखते हैं जगत पकड़ लेता है, मैंने जीव भाव पकड़ लेता है और नीचे की ओर तान देता है। जैसे हमारा मन आत्मा के तल पर पहुंच गया, एक बार पहुंच गया, तो समझिए कि हमारा इस संसार में आना जाना सफल हो गया। अब हम परमात्मा से जुड़ाव कर लिए, आत्मा ही परमात्मा है। तो वही कमल के फूल पर आत्मा को दिखाया गया है जो सबसे ऊपर के छोर पर है। शिवलिंग के भी सबसे ऊपर के छोर पर सदाशिव निवास करते हैं। शिवलिंग के पीठिका में नीचे जहाँ से रखा है वहाँ मिट्टी तत्व है, उसके ऊपर अग्नि है, उसके ऊपर जल है, फिर वायु है, फिर आसमान है और सबसे ऊपर में शिव का निवास है। तो वहीं से हम जल चढ़ाते हैं महादेव को जो नीचे तक जाता है, जलाभिषेक करते हैं। अगर जलाभिषेक तीनों भाव में किया जाए तो परिणाम आएगा, लेकिन अगर जलाभिषेक जीव भाव में किया जाएगा तो परिणाम नहीं आएगा। आप जो चाहिएगा तो मिलेगा महादेव से, बस खाली शिव भाव में आप करिए, जो करिए महादेव जीव भाव मत लाइए, बेटा दिया, घर दिया, पैसा दिया, कुछ नहीं दीजिए, मत दीजिए। आप जानिए हम तो आपकी पूजा कर रहे हैं, हम तो आपको तो आपसे प्रेम है, हम तो आपको अपना मानते हैं, हमारे आप गुरु हैं, आप मेरे दिल में रहिए, मैं आपके पास, आपको कुछ नहीं चाहिए, हमको महादेव चाहिए। अगर इस तरह का मानसिक जल मन ही मन आपका सम्मान महादेव तक जाने लगे तो संसार पर बैठी जो आत्मा है वहां तक हमारा मन मानसिक रूप से जाने लगेगा और तब शिव का प्रभाव आपके तल पर उतरने लगेगा। तब व्यक्ति के सारे कहा जाता है कि गुरु अपने शिष्य के चेतना के परिमार्जन के चिकित्सक हैं। सारी चेतना बदल जाएगी, आपकी समझ बदल जाएगी, व्यवहार बदल जाएगा, बुद्धि बदल जाएगी और आप तो महादेव जी में आ गए हैं। अब आपके चेतन पर महादेव जी अवस्थित हो गए हैं। तब अफला आपका क्या करना, आप कल्याण का भाव रखेंगे, आप शिव का प्रतिनिधि करने लगे। अगला जिज्ञासा है कि भैया जी यहाँ पुराने से पुराने जो भगवान बैठे हुए हैं, लेकिन प्राय यह देखा जा रहा है कि कठौती मनौती शिव चर्चा में कठौती मनौती शिव चर्चा करते ही है। क्या यह करना उचित है भैया जी? हम लोग को मना तो नहीं कर सकते क्योंकि कोई हमारी माँ की उम्र की, कोई हमारी बड़ी दीदी की उम्र की है, हम तो छोटे हैं बीच से उम्र, हम तो मना नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। महादेव को दुख करता है, किसी को तकलीफ लगेगा। रोज रोज बाबू जी को कहिए कि चीज हमको दीजिए तब हम आपको बाप कहेंगे, ये चीज हमको दीजिए तब हम आपको बाप कहेंगे, ये चीज हमको दीजिए तब हम आपका काम करेंगे, ये चीज हमको दीजिए तब हम आपका काम करेंगे। बाबू जी को अच्छा लगेगा तीसरा, ये दिल का मामला है ना, दिमाग का मामला तो है नहीं। तो आप मांग रहे हैं महादेव से चीजें दीजिए तो हम आपका चर्चा करा देंगे, ये चीजें दीजिए तो हम आपका चर्चा करेंगे। कौन सी चर्चा है? ये तो आप ही पूछिएगा ना। शिव से जोड़ने के लिए शिव की चर्चा शुरू हुई है, शिव के लिए शिव की चर्चा शुरू हुई है। कहाँ लेके चले गए? ये दे दो, वो दे दो, बेटा दे दो, घर दे दो, पैसा दे दो। चले थे महादेव को मांगने और जगत मांगने लगे। वही जगत जो एक दिन हमारा होगा नहीं, पता नहीं, आज रात में सोए कल जागे नहीं, क्या पता किसी को। क्या करेंगे जगत मांग के? महादेव क्यों नहीं मांग रहे हैं? आप महादेव का आदमी है, जिस दिन महादेव आपके हो जाएंगे आपको मांगना पड़ेगा, महादेव के किसी को मांगना पड़ेगा। जिसकी क्या क्या नहीं है लोगों के जीवन में दिया है महादेव, घर दिया है, पैसा दी है, नौकरी दी है, जीवन क्या नहीं दिया, बिना मांगे दिया है। इसलिए मनौती कटौती शिव शिष्यता का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आपका कॉन्सेप्ट है। आप मांगते हैं और चर्चा करते हैं, ये रिश्ता ठीक नहीं है, ये मांगने खाने वाला रिश्ता है। आप महादेव को प्रेम करिए और खाली प्रेम करिए, प्यार करिए महादेव से, आपकी झोली महादेव भर देंगे। आपका झोली छोटा पड़ जाएगा। महादेव इतना